हेलो। पेगासस एकेडमी के मैथ सेक्शन में आपका स्वागत है। और आज का हमारा वीडियो बनने जा रहा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए, जिसमें एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज से हम लोग उसके प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। आइडिया क्लियर होने के बाद आप लोग खुद भी उसको उस प्रॉब्लम और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इजीली छुड़ा सकते हो। अगर आप लोगों को याद होगा तो जनरल फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। डिपेंडेंट वेरिएबल होगा y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा x। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से फॉर्म भी चेंज होते रहता है। मैं यहीं पर कहूंगा कि सबसे पहला काम dy बाई डी एक्स को अकेला करना है। dy बाई डी एक्स हो तो राइट हैंड साइड में x का ही फंक्शन होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग निकालेंगे if, जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका फार्मूला होगा e टू द पावर इंटीग्रल p dx। और उसके बाद सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। लिख लीजिए। ऐसा ही दूसरा फॉर्म भी हो सकता है, जैसे dx अपॉन dy वाला एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। चलो अब हम लोग इसके प्रॉब्लम लेते हैं। चलो प्रॉब्लम आ चुका है। प्रॉब्लम है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो मैंने जो कहा था उस हिसाब से ही चलेंगे। सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई। इसका मतलब यह है कि dy बाई डी एक्स वाली टर्म हमेशा अकेली ही होनी चाहिए। क्या यहां पर dy बाई डी एक्स अकेला है? नहीं। तो सबसे पहला काम dy बाई डी एक्स को अकेला करेंगे, यानी उसके साथ जो भी हो उससे डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह हो जाएगा dy बाय डी एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर मैंने कहा था कि dy बाई डी एक्स हो तो राइट हैंड साइड को पहले आप लोग चेक कर लीजिए, क्योंकि राइट हैंड साइड एक तो कांस्टेंट होना चाहिए या सिंपल फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है x। ओके, जिसको मैं कहता हूं dy बाई डी एक्स हो तो राइट हैंड साइड में x की ही टर्म होनी चाहिए। इसका मतलब x का ही फंक्शन होना चाहिए, यानी y वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। तो सब कुछ अवेलेबल है। इसके बाद हम लोग जनरल फार्मूला लिखेंगे। जनरल फार्मूला हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमको P और Q की वैल्यू मिल सके। तो जनरल फॉर्म होगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं तो P की वैल्यू होगी P यानी y को छोड़कर। y को छोड़कर कौन है? x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q की वैल्यू होगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखिए p एंड q बोथ आर आल्सो फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। तो गलती से भी dy बाई डी एक्स वाला फॉर्म हो तो यहां पर भी y आपको नहीं दिखना चाहिए, जो कि नहीं है। यानी P और Q की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ टू सॉल्व। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका फार्मूला होगा e टू द पावर इंटीग्रल p dx। सो दैट इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
dx। अब फिर से आ गया हमारा प्यारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में मैंने आपको स्टेप वाइज बताया था कि सबसे पहले तो आप लोग स्टैंडर्ड फार्मूला देखिए। नेचुरली x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन में हमको चेक करना होता है डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर अगर है तो उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अगर हो या कुछ अंश हो तो हम लोग वहां पर शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते हैं। ऐसे प्रॉब्लम भी हुए थे, वो भी आप लोग वीडियो चेक कर लीजिए। जैसे यहां पर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि डिनोमिनेटर में है और उसका डेरिवेटिव होना चाहिए 2x, तो ऐसा शॉर्टकट फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है। सो e टू द पावर इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव होता है 2x। अब 2 एक्स्ट्रा आ गया तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से dx, सो दैट इज इक्वल टू e टू द पावर 1/2। और ये शॉर्टकट फार्मूला है जिसको मैं कहता था फंक्शन नीचे डेरिवेटिव ऊपर। तो फंक्शन नीचे जो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जिसका डेरिवेटिव 2x, और इसका आंसर होगा लॉग ऑफ फंक्शन या लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, यानी लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो इतना लिख लीजिए। यही से कंटिन्यू मैं इधर कर रहा हूं। अब हमारे पास कुछ फार्मूले की जरूरत गिरेगी, जैसे e टू द पावर लॉग, सपोज x। लॉग और एंटी लॉग एक में को कैंसिल करता है, यानी e टू द पावर लॉग एक में को करेगा कैंसिल, यानी सिर्फ बचेगा x। सिमिलरली log a टू द पावर b हो जाता है b log ऑफ a। log a टू द पावर b हो जाता है b log a। तो इन अ सिमिलर वे b log a का ही मतलब होगा log a टू द पावर b, जिसको मैं कहता हूं कि अगर log के सामने कोई नंबर हो तो उसको हम लोग इधर शिफ्ट कर सकते हैं। यहां पर भी देखिए e और log हमारे पास अवेलेबल है जो कि कैंसिल हो सकता है, लेकिन उसके सामने कोई तो भी आ गया नंबर, तो b log a टू द पावर b के हिसाब से इसको हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू इसके बाद इधर होगा, तो इसको ही मैं लिख सकता हूं e टू द पावर log ऑफ, इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर to the power 1/2। Now e and log get cancel, जो कि अपने आप कैंसिल हो गए, यानी बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। टू द पावर 1/2 का ही मतलब होता है रूट, यानी रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दो फार्मूले इस टॉपिक के लिए बहुत जरूरी है, समझ लीजिए, लिख लीजिए। और अब बात होगी सॉल्यूशन। नाउ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए भी फार्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। y इसलिए है क्योंकि dy बाई dx वाला फॉर्म है, फॉर्म भी चेंज होगा, वो भी क्वेश्चन हम लोग लेंगे। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, सो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मेरे ख्याल से q था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और एक फार्मूला बता देता हूं, इधर जगह नहीं होगी
इधर ही बता देता हूं। रूट एक्स अपॉन एक्स का मतलब रूट एक्स, एक्स का मतलब मैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकता हूं, यानी ये अपने आप हो जाएगा कैंसल। यानी रूट एक्स अपॉन एक्स का ही मतलब होगा 1 अपॉन रूट एक्स। इसका मतलब अगर टर्म डिनोमिनेटर में है और उसके न्यूमरेटर में वही टर्म रूट में है तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स। यहां पर भी कुछ ऐसा हो रहा है, डिनोमिनेटर में टर्म है और न्यूमरेटर में उसका रूट है, तो ये अपने आप कैंसिल होने के बाद बचेगा 1 अपॉन रूट, यानी रूट के अंदर टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, खास करके इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। ये होगा साइन h इनवर्स ऑफ x एंड प्लस c। तो ये भी आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा, या फिर हम लोग इसी आंसर को y के फॉर्म में लिखते हैं। चलो इतना लिख लीजिए। तो इसी आंसर को मैं लिख सकता हूं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि था अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइन h इनवर्स ऑफ x एंड प्लस c। तो इसी आंसर को हम लोग y में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वैसे देखा जाए तो ये भी आंसर हमारा स्टैंडर्ड माना जाएगा, लेकिन y में कन्वर्ट करके दे सकते हो। तो सिंपल y रखिए, बाकी को डिवाइड कीजिए, यानी ये हो जाएगा साइन h इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दैट इज अवर आंसर। अच्छे से समझ लीजिए। अभी 1 बाय 1 हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग यही क्वेश्चन लेंगे, आगे चलकर और भी हम लोग क्वेश्चंस बढ़ाएंगे। अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।